प्रणिपात मेरे साथियों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे ये अद्भुत एक विज्ञान की दुनिया में। जी, मैं आप लोगों को कभी कदार गणित की दुनिया में ले चलता हूँ, तो कभी आप लोगों को विज्ञान की दुनिया। और इस विज्ञान की दुनिया में हम लोग चैप्टर नंबर 3 के बारे में पढ़ रहे थे। ये जो चैप्टर है ये आपका चैप्टर 3 नहीं, चैप्टर नंबर 2 आपका ये भारती भवन का जो बुक है उसके अनुसार ये चैप्टर नंबर 2 में आता है, ठीक है। और आपका जो एनसीईआरटी बुक है वो दोनों इसमें ये मिला हुआ है, ठीक। ये कौन सी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन, जबकि परावर्तन हम लोग खत्म कर चुके हैं। इसमें हम लोग ये सब के बारे में जान रहे थे, जो कि ये सब जो जो हम लोग को जानना था, उत्तल लेंस अवतल लेंस यानी कि लेंस के बारे में ही अभी पूरी बातचीत चल रहा था। तो ये सब बातों को हम लोग खत्म कर लिए हैं एक पार्ट में, जो कि हम लोग का लास्ट जो साइंस का लास्ट जो टॉपिक था भौतिक विज्ञान का, उसमें खत्म किए थे लेंस के बारे में। इसके बारे में जो भी समझना वाली बात था वो खत्म हो चुका है, जो कि इसमें ये सब देखने के लिए मिले थे और भी बहुत चीज देखने के लिए मिले थे इसके अंदर। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे बगल साइड में एक ये, ठीक है, और भी थे। तो ये सब खाली ये लेंस के बारे में खाली डिटेल्स जाने थे, जो भी हमारे किताबों में बताया गया है, समझाया गया है, ठीक है। हाँ, तो आज की हम लोग की क्लास में क्या जानना है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद एक हम लोग एक इस प्रकार का ये जो देख रहे हैं इसके टर्मिनोलॉजी यानी कि एक महत्वपूर्ण पद के बारे में समझे थे कि प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, उत्तल लेंस में फोकस कहाँ होता है, मुख्य अक्ष कहाँ होता है, प्रधान अक्ष क्या होता है, उसके बाद आपका त्रिज्या, ये सब के बारे में हम लोग जाने थे, ठीक है। तो इस सब के बारे में भी जानने के बाद हम लोगों को आज के टॉपिक में प्रतिबिंब के बारे में जानना है, ठीक है। आज की क्लास जो कि पाठ भाग होने वाला है प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब क्या वो होगा, तो ये प्रतिबिंब के बारे में हम लोग जो फर्स्ट यानी कि पहला में प्रकाश का परावर्तन जो पढ़े थे, तो उसमें भी ये प्रतिबिंब पढ़ने के लिए मिला था। इसमें भी है वही प्रतिबिंब, यानी कि जो प्रतिबिंब हम लोग अभी आप मुझे देख पा रहे हैं ये मेरा प्रतिबिंब है, यानी कि एक तरह के इंग्लिश में बोले तो इमेज। इमेज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज आप लोग मेरे साथ जुट जाए, दिल थाम के बैठ जाए, आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग आ गए, जिसकी बहुत बहुत मुझे खुशी है। अब आप लोग देख रहे हैं कि आज की जो हेडिंग में हम लोगों का जो है वो है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जिसको इंग्लिश में इसको कहा गया है क्या, इमेज। इमेज, ठीक है। ये इमेज प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब वाला इमेज है, ठीक है। जो हम लोग का मान प्रतिष्ठा होता है वो इमेज नहीं है, एक मान प्रतिष्ठा वाला को भी इमेज कहा जाता है, लेकिन इस इमेज की बात नहीं हो रही है। ये इमेज वो वाला है जो कि हम लोग डेली अपने सेल्फी लेते वक्त या फिर अपने आप को देखते रहते हैं, कभी ऐनक में तो कभी मोबाइल में तो कभी कहीं तो कभी कहीं, कहीं कहीं तो कहीं कहीं देखते रहते हैं। तो ये इस इमेज के बारे में बात हो रहा है। तो ये जो इमेज हम लोग जो देखते हैं, ये क्या इमेज जो देखते हैं वो रियल है या फिर काल्पनिक है। तो इस इमेज के बारे में, ये इमेज आखिर ये फॉर्म कैसे करता है, यानी कि बनता कैसे है ये इमेज, इसकी बारे में इसकी बात किया गया है। तो इसकी अगर बात करें तो इसके बारे में कुछ परिभाषा दिया हुआ है, जिस परिभाषा को हम लोग देखेंगे। हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों देखेंगे इसमें क्या बताया गया है प्रतिबिंब के बारे में। तो इसमें प्रतिबिंब के बारे में बोला गया कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वो प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे कि
हम अपने आप को ऐनक के सामने देखते हैं, तो ऐनक के सामने मेरा प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब मेरा प्रकाश का किरण है, यानी कि उसके अंदर देखा जाए तो दो ऐसी प्रकाश की किरणें हैं जहाँ पे मिलता है, और वही जहाँ मिलता है वही हमको प्रतिबिंब बनाकर दिखाता है। ठीक है, तो इसमें इसमें किस बात का ये प्रतिबिंब कहा गया है वो देखेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग मोबाइल में फ़ोटो देखते हैं तो वो उसको हम प्रतिबिंब मानते हैं, अच्छा अच्छा ये तो मेरा ही प्रतिबिंब है, ये यानी कि ये मेरा इमेज है। लेकिन इसमें विज्ञान के तौर पे, ये जो भौतिक विज्ञान जो अभी पढ़ रहे हैं उसके तौर पे किस चीज़ को प्रतिबिंब कहा गया है बताते हैं, इस चीज़ को बता रहे हैं। जैसे कि मेरे पास एक लेंस है, वो लेंस थोड़ी देर के मान के चलना है कि वो लेंस मेरे पास ये वाला है। ठीक है, काफ़ी मोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेंस होता है। चलिए, तो ये मेरे पास लेंस है, इसका कुछ एक केंद्र होता है, ऑप्टिकल केंद्र, यानी कि प्रकाशीय केंद्र होता है। ठीक, यहाँ से एक गुजरता है क्या, प्रधान अक्ष, जिसको मुख्य अक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये लेंस है, बिल्कुल इस लेंस के इस साइड में कुछ रख दिए हैं, कुछ वस्तु रख दी है, जैसे कि यहाँ पे एक वस्तु है ये। ठीक है, ये वस्तु रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या रखा हुआ है, तो हाँ, तो रखा हुआ है तो कुछ दिक्कत नहीं है, बस इसको क्या है कि यहाँ से इसका प्रकाश यहाँ से गुजरा, ये प्रकाश यहाँ से एक किरण, यानी कि इसका एक किरण गुजरा, और ये किरण गुजर कर ये यहाँ इस फोकस से यहाँ से गुजर गया, ये यहाँ से ही गुजर गया, तो ये एक ही ना बना, ये क्या बना, एक ही बना, एक ही किरण हुआ। लेकिन ऐसा एक किरण और एक दूसरे को जहाँ पे कट करे, कहीं भी कट कर सकता है, नहीं पता कहाँ कट कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, जहाँ भी करे, वो जो जगह का बिंदु होगा, जहाँ का वो पॉइंट होगा, वही मेरा क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। नहीं समझे तो इसीलिए समझाते हैं। देखिए, जैसे कि ये हुआ, ये हुआ, ठीक है, अब क्या है कि यहाँ से एक मेरा एक यहाँ से इस जगह से मेरा एक गुजरता है, क्या गुजरता है बताते हैं, क्या गुजरता है। ये जो देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं, जैसे कि मेरे पास ये दो है, एक ये वाला है किरण जो कि यहाँ से इसको गुजारे, कहाँ से, ये इस केंद्र से गुजारे हैं, और एक ये किरण है मेरे पास, तो ये किरण आपस में दोनों एक जगह कहीं भी इसको कट कर रही है, कहीं भी काट रही है, तो नहीं, इसको कहीं भी नहीं काट रही है। तो इसको कहीं नहीं काट रही है तो इसका मतलब इसको थोड़ा देर के लिए ये सोच लेते हैं कि कहीं पीछे इसको कहीं कट कर रही होगी, यानी कि काट रहा होगा कहीं पीछे। कहीं पीछे कहने का मतलब इसको थोड़े, इसको इधर बढ़ाते हैं, इधर बढ़ाते हैं, ठीक है, इसको इधर बढ़ाते हैं, तो इसको इधर बढ़ाते हैं तो कहीं पीछे इसको कहीं काट रहा होगा, कहीं यहाँ साइड। वो अभी मिट गया है, ये बाय मिस्टेक ये लगता है कि कहीं से कट हो गया है, तो वो जो कहीं कट कर रहा था, वो जो जहाँ बिंदु एक दूसरे को कट करेगा, वही आपका प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, जो कट गया है उसको एक बार फिर से आपको बनाकर दिखा देते हैं। फिर से बनाने जा रहे हैं, देखेंगे। ठीक है, मेरे पास ये है लेंस है, ठीक है, इसका एक केंद्र होगा, ओके, इस केंद्र से क्या गुजरेगा, मुख्य अक्ष गुजरेगा, जो कि ये होने वाला है। ठीक है, समझ गए बात को इतना, ठीक है, समझ गए। अब इस पे एक वस्तु रख दिए यहाँ पे, ठीक, रख दिए। अब क्या कि यहाँ से आपका किरण गुजरेगा, एक किरण ये गया समांतर होके, और ये कहाँ से गुजर गया, फोकस से, इस ऐप से। ठीक है, एक किरण और हम इसको गुजारे, वो किरण कौन सा था, यहाँ से गुजारे थे, ठीक है, जो कि ये ऐसे होते हुए गया। ठीक है,
तो ये दोनों आपस में कट नहीं करेगा, ये दोनों आपस में नहीं कट करेगा, क्योंकि ये दोनों समांतर होगा। आगे जाएगा तो ये दोनों समांतर चलते जाएगा, समांतर होते जाएगा, ये दोनों आपस में कट नहीं करने वाला है, नहीं कटेगा। तो इसीलिए देखते हैं कि इसको पीछे बढ़ाएं, मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि अगर इसको पीछे बढ़ाया जाए, ठीक है, पीछे बढ़ाए, इसको भी पीछे बढ़ाए, ठीक है, पीछे बढ़ाए, तो ये आपस में एक दूसरे को कहीं इस साइड में कहीं कट करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो कट करेगा ना, तो इसका प्रतिबिंब यहीं पर इतना बड़ा इसका ये बनेगा प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब बनेगा इसका, समझे, ठीक है। यही दोनों आपस में जो किरण यहाँ पे जो कट किया है, इसी को तो कहा गया, क्या कहा गया, इमेज, यानी कि प्रतिबिंब, ये कहा गया। समझ गए इतनी बात को, ठीक है। अब आगे की बात है वो समझ लेते हैं। वो क्या है कि ये जो है प्रतिबिंब दो तरह के मिलते हैं। पहला, आपके पास वास्तविक हो सकते हैं ये प्रतिबिंब, कहने का मतलब या तो ये वास्तविक यानी कि रियल, नहीं तो ये आभासी हो सकते हैं। दो तरह के होते हैं प्रतिबिंब, यहाँ पे लिख भी दिया जाए। इमेज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। वो दो तरह के कौन कौन होते हैं, तो एक वास्तविक और दूसरा क्या, आभासी, जिसको काल्पनिक भी कहा जाता है, ठीक है, जिसको काल्पनिक भी कहा जाता है। इस दोनों का इंग्लिश, वास्तविक का क्या होता है, रियल होता है, रियल इमेज, ठीक है, ओके। आभासी का क्या होता है, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो इस दोनों को जो आप लोग देखे हैं, इसका परिभाषा देख लेते हैं कि परिभाषा इसका क्या कहता है। सबसे पहला क्या है, रियल इमेज, यहाँ पे दिया हुआ है रियल इमेज। ये रियल इमेज क्या है, तो वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, यानी कि रियल में जहाँ मिलता है, ऐसा नहीं कि काल्पनिक में हम सोचें। अभी जो एग्जाम्पल दिए हैं ना, वो हम सोचे थे, रियल में नहीं मिला, रियल में तो कहीं और चला गया था इसका किरण। तो इसको वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उसको नहीं, काल्पनिक वाला को नहीं। तो ये जो है रियल इमेज कहलाता है, ठीक है। ये देखिए, इसमें बताया गया है कि ये हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, हमेशा ये वस्तु की अपेक्षा में उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड, ये पहला। दूसरा, आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यानी कि अभी जो आपको डायग्राम बना के दिए थे, वो डायग्राम आते हुए प्रतीत हम करवाए थे, असल में वो नहीं था, रियल में नहीं था, यानी कि वो वर्चुअल है, आभासी में प्रतिबिंब था। और उसको ध्यान से देखे होंगे तो वो इरेक्ट बना होगा। इरेक्ट का मतलब क्या, वस्तु की अपेक्षा में सीधा बना था, जैसा वस्तु था वैसा ही ये बना था, ठीक है, जिसको इंग्लिश में वर्चुअल कहें, ठीक है। ये आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है, इसको हम लोग मोबाइल में, टीवी में नहीं देख सकते हैं, पर्दे पे वो नहीं आएगा, समझ गए बात को। तो ये था आपका प्रतिबिंब यानी कि इमेज के बारे में, जो कि समझ गए होंगे, ठीक है। ये समझने के बाद अब हम लोग जो बनावट होता है, किसका बनावट, प्रतिबिंब की जो बनावट होता है वो सीखेंगे किरण आरेख के द्वारा,
ठीक है। लेकिन इसके पहले कुछ 3 रूल समझना होगा। 3 रूल, 3 नियम है। उस 3 नियम के अनुसार आप लोगों को देखना होगा कि अगर फोकस पे रखेंगे किसी वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जो कि इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा। अभी फिलहाल जाने की अनुमति दें, अगले पार्ट में मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।